वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। बनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद देने का यकीन दिलाया। इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। बनेर में खिताब करते हुए कहा कि आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है, इसकी कोई माफ़ी नहीं। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियाँ बड़े नुकसान की वजह है। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा, किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाक अफवाज एक तरफ खारिज के साथ मुकाबला कर रही हैं, दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद कर रही हैं। एक तरफ जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आफत का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। इमदादी ऑपरेशन पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की भी तारीफ। बनेर पहुँचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की मदद अवलीन तरजीह है, कोई कसर न छोड़ी जाए। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। फील्ड मार्शल ने बनेर में इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकात की। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाएँ, फोर्सेज और सिविल इदारे अपनी अनथक खदमात जारी रखें। पाक फ़ौज के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। कराची में मंगल की मुसलसल बारिश में मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। 6 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हुए। 4 बच्चों समेत 6 अफराद दीवारें गिरने से जाँ बहक हुए। गढ़ों और जोहड़ों में 4 अफराद डूब गए। सैलाबी सूरत हाल के बाद आम शाहराहों से पानी की निकासी। कई सड़कों से ख़राब होने वाली गाड़ियों को हटाया गया। कई पहाड़ी से पत्थर सड़क पर गिर गए। जानी नुकसान की इतला नहीं। सुरजानी टाउन के इलाके सेक्टर 4B के मकीन घरों में महसूर रहे। इलाका मकीनों को कश्तियों की मदद से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फ़ौज की जानिब से भी रेस्क्यू टीमों की इमदादी सरगर्मियाँ बुजुर्गों और बच्चों समेत शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश, आज भी तेज़ बारिश का इम्कान है। कराची में आज सुबह यानी जुमेरात को निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक बारिश के पेश नज़र आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मैंने बातें सुनी आपकी बहुत ही एहतराम के साथ आपकी मीडिया पे कि इंतजामिया तैयार नहीं, तभी तक बारिश हो रही फिर भी सड़कों पे पानी है। नाले जो है वो साफ नहीं हुए। नाले साफ नहीं हो तो ये पानी कहाँ जा रहा है? कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए? ये नाले साफ थे तब पानी जो कल यहाँ डूबा हुआ था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में नालों की सफाई ना होने की तनकीद मुस्तरद कर दी। तातील के बावजूद शहरियों के घर से निकलने पर नाराज़ कहा, शहरियों को भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तातील पर घरों में होना चाहिए था। अब तेज़ बारिश होगी तो शहरी सड़कों पर फंसेंगे। नालों की सफाई पर कहा कि नाले साफ थे तभी पानी निकला। 100 मिलीमीटर बारिश संभालने के लिए कराची को पूरा खोदना पड़ेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली इंतजामिया के लिए चैलेंज बनी हुई है। कराची में 40 मिलीमीटर बारिश की निकासी की सलाहियत है। मेयर की ब्रीफिंग के दौरान तेज़ बारिश। मेयर ने कहा, अगर मीडिया को मसला नहीं तो वो बैठे हैं, मगर बारिश तेज़ होने पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करना पड़ा। गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, अपने दफातर से ना निकलें, घरों पर रहे, जहाँ है वहाँ रहे, ताकि जो भी रिलीफ का काम है वो करने में इंतज़ामिया कर सके और आपको कम से कम तकलीफ हो। इसके बाद बात करते। बहुत शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर वज़ीर तवानाई नासिर शाह का के इलेक्ट्रिक इंतजामी से राबिता। नासिर शाह ने हिदायत की कि मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों से बंद बिजली फ़ौरन बहाल की जाए। बिजली की बंदिश से घरों में पानी की फराहमी मुतासर है। आवाम शदीद परेशानी में है। बारिश के पानी की निकासी के लिए भी बिजली लाजमी है। के इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ इलाकों में फौरी बिजली बहाली की यकीन दहानी करवाई है।
के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी ने दावा किया है कि शाम 6 बजे तक शहर के 94% से ज़्यादा इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल कर दी। शहर के तकरीबन 150 फीडर्स पर बिजली बहाली का काम जारी है। बारिश की वजह से के इलेक्ट्रिक फील्ड स्टाफ को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। कराची में तूफान बादोबारा के बायस 16 परवाज़ें मनसूख, 70 में ताख़ीर। मदीना से कराची कौमी एयरलाइन की परवाज़ को मुल्तान उतारा गया। कराची इस्लामाबाद की 4, कराची लाहौर की 2, कराची सखर तुरबत की 4, कराची से कोयटा की 2, कराची से दुबई की 2, मुल्तान से मस्कत की 2 परवाज़ें मनसूख हुई। हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी, पडीदन, दादू, मीरपुर खास, ठट्टा और जमपीर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद शहर, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद, टंडो जाम की अहम शाहराहों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। हिस्को रीजन के 300 से ज़्यादा फीडर्स बंद। नकासी आब के पंपिंग स्टेशनों को भी बिजली मुनक़ता। दादू और सेवन के पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। थर पारकर के तहसील अस्पताल डिप्लो के तमाम वार्ड्स की छतें टपकने लगी। तिब्बी आलात और पंखे ख़राब हो गए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से अफगान सरजमीन से हमलों पर मौसर कार्रवाई का मुतालबा। का लदम तहरीक तालिबान और BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ काबिल तस्दीक इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अफगान हम मनसब से मुलाकात में दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार किया। अफगान वज़ीर खारजा ने यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। दोनों वज़ीर खारजा ने सियासी और मुआशी ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। खित्ते में दहशत गर्दी के खात्मे और अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान वज़ीर खारजा सह फ़रीकी इजलास के मौके पर हुई। काबुल में पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा का छठा सह फ़रीकी डायलॉग। तीन मुमालिक का दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने का आज़म। तिजारत, ट्रांजिट, इलाकाई तरक्की, सेहत, तालीम और सकाफती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर भी इत्तेफाक किया गया। चीन के वज़ीर खारजा वांग जी अब इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने चीनी वज़ीर खारजा का इस्लामाबाद पहुँचने पर इस्तकबाल किया। बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली और आज़म स्वाति को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। कहा, बानी PTI ने हिदायत की कि अरकान असम्बली महमूद अचकज़ई के हमरा अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत करने या न करने का फैसला सियासी कमेटी करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ख़ज़ा में इतनी तेज़ी से पत्ते नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान नाअहल किए गए। हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब बस होना चाहिए। जेल में दहशतगर्द को भी बुनियादी हकूक़ मिलते हैं। बानी PTI को जेल में बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे। बनेर में इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल, वफाकी और सूबाई हुकूमत और इमदादी इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह आवाम को रिलीफ देने की बात है, इस पर सियासत नहीं करते। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मुल्क का कानून इस वक्त खाई में गिर चुका। कानून बनाया गया कि किसी को भी 3 माह के लिए उठाया जा सकता है। ऐसे कानून के खिलाफ हमें जद्दोजहद करनी है। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री न करने के हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। उमर अयूब और शिबली फराज के वकील बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजारों के दीगर केसेस भी हैं, सबको एक साथ सुना जाए। एडिशनल अटर्नी जनरल ने एतराज़ करते हुए कहा, दरख्वास्त गुजार सेनेट और कौमी असम्बली में इस वक्त अपोजिशन लीडर नहीं, ये केसेस मुख्तलिफ हैं, यकजा न किया जाए। अपोजिशन लीडर के बगैर हाउस नहीं चल सकता। अदालत हुक्म इम्तना ख़त्म करे ताकि नए अपोजिशन लीडर्स मुंतखब किए जाएँ। अदालत में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर के बगैर हाउस चल सकता है, ऐसी कोई कतगन नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की बहनों को अदालत में बात करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस जाय आफरीदी ने अलीमा खान को रोस्टम पर बोलने से रोक दिया।
रिमार्क्स दिए कि हम किसी फैमिली मेंबर को अदालत में नहीं बोलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 9 मई से मुतालिक जमानत की अपीलों पर समाअत, प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी। मुआविन वकील ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, जुमेरात को समाअत रख रहे हैं, जुमेरात को देख लेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी ने GHQ हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल चौजब, जरताज गुल, अहमद चट्टा समेत 14 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज, मजीद समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजर्बात से फ़ायदा हासिल करेंगे। जापान मुआशी, टेक्नोलॉजी और मुआशरती तरक्की का गहवारा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकुमा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहते हैं। जापान दुनिया में तरक्की और टेक्नोलॉजी की मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का भी दौरा। लेन में रहने, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के निज़ाम का मुशाहिदा किया। मरीम नवाज़ ने कहा कि लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मुल्तान में सजा पाकिस्तान आइडल की ऑडिशन का मेला। म्यूजिक के दीवानों ने किस्मत आजमाई की, गुलकारी के फन के जौहर दिखाए। मौसीकी के मतवाले ऑडिशन देने पहुंचे। आर्ट्स काउंसिल मुल्तान, जियो TV एक बार फिर पाकिस्तान आइडल मौसीकी के मतवालों के लिए सबसे पहले ला रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। नेशनल पार्क की 191 कनाल अराजी बागुजार करवाई गई। कई साल से किराया अदा न करने वालों से इमारतें खाली करवा ली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैदपुर विलेज के अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन पर पेशरफ्त का मुआयना किया। तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। खाली करवाई गई इमारतों को शफाफ अंदाज में नीलाम किया जाएगा। कराची लाहौर के मारूफ रेस्टोरेंट्स को सैदपुर विलेज में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। तेल, गैस और मादनियात के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान ऑन शोर और ऑफ शोर तेल और गैस के एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स की बिडिंग ग्राउंड कर रही है। ये बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के लिए सरमाकारी का ज़बरदस्त मौका है। नैटली बेकर ने कहा कि अमरीकी सिफारतखाना एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित की सहूलतकारी करेगा। कराची के इलाके मोमिनाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई। 2 जख्मियों को निकाल लिया गया। हादसे की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। SSP वेस्ट का कहना है कि इमारत गिरने से कबल धमाका हुआ, जिसके बाद आग लगी। इमारत में सियासी जमात का दफ्तर कायम था। क्लाउड बस से मुतासरा स्वाबी के गांव दलबड़ी में तबाही के मनाज़िर। सैलाबी रेले में आने वाले पत्थरों ने कई घर मलिया मेट कर दिए। सैलाबी रेले में अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। मजीद 6 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद 42 हो गई। इलाके में पाक फौज की भी इमदादी सरगर्मियाँ। मेडिकल कैंप कायम। बुनेर के इलाका सुल्तान वस में सैलाब से मार्बल के कारखानों को करोड़ों का नुकसान। मशीनियाँ बेकार हो गई। सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का सैलाब के दौरान जान बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपये इमदाद देने का फैसला। PDMA मुतासरा खानदानों को फूड स्टैम्प स्कीम के तहत 15,000 रुपये देगा। KB काबीना ने PDMA को इब्तदाई तौर पर 1 अरब जारी करने की मंजूरी दे दी। पुलिस शोहदा के लवाहिकीन और ज़ख्मी एहलकारों के लिए 18 करोड़ 3 लाख रुपये के खसूसी पैकेज की मंजूरी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अमले के लिए खसूसी शोहदा पैकेज की मंजूरी। साबिक MPA शौकत यूसुफजई के इलाज के लिए 2 करोड़ रुपये माली मावनत की मंजूरी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं की सतह बुलंद। खैरपुर टामेवाली में हिफाजती बंद टूट गया। DG खान और तौंसा में दरियाए सिंध से मुतासरा इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता।
7,000 से ज़्यादा लोग, 100 के करीब बस्तियाँ सैलाबी पानी में घिरी हुई हैं। लोग रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। डीजी खान में तौंसा के मकाम पर कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। 70 से ज़्यादा बस्तियाँ, पुल और सड़कें मुतासर। 150 से ज़्यादा ख़ानदान रिलीफ कैंप मुंतकिल। दरियाए सतलुज में बहावलनगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी बंद टूट गए। फसलें ज़ेर-ए-आब, आबादियाँ मुतासर। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बारिशों का रवा सिलसिला 10 सितंबर तक रहेगा। खबरदार किया कि अगला मानसून ज़्यादा शिद्दत वाला होगा, 15 दिन पहले शुरू होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगले मानसून की तैयारी आज से होनी चाहिए। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कराची के नालों की ड्रेनेज गुंजाइश 40 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर की बारिश कंट्रोल नहीं हो सकती। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम ने इस्लामाबाद में बुनेर जैसे सैलाब की वार्निंग दी। कहा पहाड़ों पर क्रशिंग हो रही है और कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। बरतानिया के शाह चार्ल्स का पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। शाह चार्ल्स ने कहा पाकिस्तान में सैलाब से तबाही और इमदादी हेलीकॉप्टर के हादसे पर गमज़दा हैं। इनसे हमदर्दी है जिन्होंने अपने प्यारों, घरों और माश को खो दिया। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़े हैं। इमदादी सरगर्मियों के लिए रज़ाकारों और मकामी कम्यूनिटीज़ की हिम्मत और आज़म को कदर की निगाह से देखते हैं। 17 सालों की बदउन्वान तरीन हुक्मरानी कल बारिश में सामने आ गई। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर बरस पड़े। कहा सारे दावे बारिश के साथ बह गए। वसीम अख्तर के दौर में मुश्किल से 50 करोड़ नालों की सफाई के लिए दिए जाते थे। पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों और कोताहियों से नाहरी छुपा नहीं सकती। 17 साल में कोई काम नहीं किया जिसका ये नतीजा निकला। कराची में जमात इस्लामी के पास 9 टाउन्स हैं, वो कहाँ हैं? सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि फारूक सत्तार की शिकायत वजीर आज़म से है। वो गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। बारिश को जवाब बनाकर 17 साल की बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाना इनकी बौखलाहट का सबूत है। MQM को नहीं भूलना चाहिए कि वो तवील अरसे तक इक़्तिदार में शरीक रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्लाउड बर्स्ट और मौसमियाती तब्दीली की वजूहात जानने के लिए तहकीकात करने का फैसला। टीम वफाकी वजारत माहौलियात, स्पार्क और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। टीम बुनेर और स्वाबी समेत सैलाबज़दा इलाकों का दीगर इलाकों से मौसमियाती मवाजना करेगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और 20 सालों के मौसमी रिकॉर्ड का जायज़ा लेगी और रिपोर्ट मुरतब करेगी। सैलाब से इलाकों को महफूज बनाने के इक़दाम का तयन भी किया जाएगा। जुमे तक यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए फाइनल पैकेज ले आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलर और डेली वेजेस तीनों किस्म के मुलाजमीन को पैकेज मिलेगा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बयान। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर खान ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये क्या तुक बनती है कि MD को तनख्वाह मिल रही है और मुलाजमीन को नहीं। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने जवाब दिया यूटिलिटी स्टोर्स के पास अपना रेवेन्यू नहीं है कि तनख्वाहें दे सके। मुलाजमीन की जून, जुलाई और अगस्त की तनख्वाहें रहती हैं। रुकन कमेटी ने कहा कि आमिर डोगर 3 बुनियादी तनख्वाहों की अदायगी से मसला हल नहीं होगा। नवीद कमर ने कहा लगता है सब लोगों को फारिग करके यूटिलिटी स्टोर्स किसी और कंपनी को दे दिए जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने तजवीज़ दी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गुजारिश की जाए कि वो इस मामले पर वज़ीर आज़म से बात करें। सैमुल की सीरीज़ और एशिया कप के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड दुबई पहुंच गया। पाकिस्तान टीम 4 मुख्तलिफ शहरों से दुबई पहुंची। पाकिस्तान टीम 21 से 27 अगस्त तक प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी। आज पाकिस्तान टीम ICC अकेडमी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज़ का आगाज़ 29 अगस्त से होगा। टॉप एंड T20 सीरीज़ में पाकिस्तान शाहीन्स ने एडिलेड और स्ट्राइकर्स को 107 रन से हरा दिया। शाहीन्स ने 6 विकेट पर 202 रन स्कोर किए। मोहम्मद सदाकत की शानदार सेंचुरी, 59 गेंदों पर 104 रन बनाए। यासिर खान की 50 हदफ के ताकुब में एडिलेड स्ट्राइकर्स 95 रन पर ढेर हो गए। मुबस्सिर खान की 3, मेहरान मुमताज़ और फैसल अकरम की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्कूल्स में टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान। मुल्क भर से 39 अजला के 400 से ज़्यादा स्कूल्स में PCB के 60 से ज़्यादा कोचेज ट्रायल्स लेंगे। 400 से ज़्यादा स्कूलों के दरमियान अगले माह 40 ओवर्स का वनडे टूर्नामेंट शुरू होगा।
इवेंट की 100 बेहतरीन टीमें वीकेंड स्कूल्स लीग खेलेंगी, जिसकी चैंपियन टीम बैरून मुल्क का दौरा करेगी। टूर्नामेंट के टॉप परफॉर्मर पीसीबी अंडर 15 और अंडर 17 टूर्नामेंट्स में भी शिरकत करेंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का इंग्लैंड में सर्जरी करवाने के बाद लाहौर में पहला ट्रेनिंग सेशन। ओलंपियन अरशद नदीम का कहना है कि अब उनकी तमाम तर तवज्जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर है। इंजरी खेल का हिस्सा है, ये खिलाड़ी के साथ साथ चलती है, लेकिन ये तासुर दुरुस्त नहीं कि वो फिट नहीं है। लिवरपूल के फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह ने तीसरी मरतबा साल के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया। 2017 में लिवरपूल में शामिल होने वाले मोहम्मद सलाह गुज़श्ता प्रीमियर लीग में 29 गोल के साथ टॉप स्कोरर थे और अपनी टीम को टाइटल जितवाने में अहम किरदार अदा किया। टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज और एमा राडुकानु के मिक्स डबल्स पैर की धूम मच गई। टेनिस स्टार्स के मिक्स डबल्स के मैच की वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मैच के दौरान मिक्स्ड डबल जोड़ी की एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट और इशारे सबकी तवज्जो का मरकज रहे। उम्र कितनी है? 37 साल की हो गई, शादी क्यों नहीं की, शौहर साथ क्यों नहीं? पाकिस्तान पुलिस के नारवा सवालात में पाकिस्तान की सैर पर आई। हॉलैंड की मशहूर बाइक राइडर नूर अली को परेशान कर दिया। 28 लाख फॉलोअर्स रखने वाली नूर अली ने पुलिस की 6 टीमों की खुद से की गई तफ्तीश यूट्यूब पर अपलोड कर दी। पुलिस के ख़राब रवैये की शिकायत के साथ पाकिस्तानियों के मजमूई रवैये और मेहमान नवाजी की तारीफ भी की। बताया कि सड़क किनारे होटल पर होटल वाले ने मेहमान कहकर पैसे भी नहीं लिए। लाहौर के फोर्ट स्टेडियम में 14 अगस्त और मार्का हक की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मिली नगमों को वहाँ मौजूद शायकीन ने भरपूर तरीके से इंजॉय किया।